अगर आप अपने पैसे को एलआईसी में फिक्स करना चाहते हैं या फिर एलआईसी की जो फिक्स डिपॉजिट है, क्या एलआईसी में फिक्स डिपॉजिट है ऐसा प्लान, क्या इसके अलावा आपके अपने जो भी पैसा है उसे एक बार में उसे क्या आप एलआईसी में फिक्स कर पाएंगे, इन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि एलआईसी की जो फिक्स डिपॉजिट है इसके बारे में। दरअसल एलआईसी में भी फिक्स डिपॉजिट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है कि एलआईसी में भी वे जो भी उनका पैसा है उसे वो फिक्स कर सकते हैं। दरअसल ऐसे जो भी पॉलिसी होल्डर्स है वो अपना पैसा एलआईसी को छोड़कर, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है एलआईसी, बहुत ज़्यादा भरोसा है, उनके बहुत सारे ऐसे पॉलिसी है जो उन्होंने एलआईसी पर ले रखे हैं, लेकिन जब फिक्स डिपॉजिट की बात आती है तो वे फिक्स डिपॉजिट के लिए बैंक पर जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उनका जो भी पैसा है वे वहाँ पर जमा करते हैं। दरअसल अगर वे अपना जो भी पैसा है अगर वो फिक्स करना चाहते हैं तो एलआईसी में भी ऐसी प्लान है जहाँ पर वो सिर्फ एक बार उनको पेमेंट करना है, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट का जैसा ही एक बार उनको पेमेंट करना है और इसके बाद उनका जो भी पैसा है ये लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पर फिक्स रहेगा। इससे क्या होता है कि उनका जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट है, जैसे कि एलआईसी की जो भी पॉलिसी होता है उसमें टर्म होता है जितना दिन तक या फिर जितना साल का आपका टर्म है, ये टर्म खत्म होने के बाद पॉलिसी मेच्योर होता है। पॉलिसी मेच्योरिटी होने के बाद जितना भी पैसा जमा होता है ये पैसा उसके बाद एलआईसी की तरफ से जो भी बोनस यानी कि जो भी इंटरेस्ट होता है ये सारे उस वक्त रिटर्न दे दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को, यानी कि कस्टमर्स को। कस्टमर्स कौन है? जिन्होंने एलआईसी में अपना पैसा फिक्स किया है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट किसी अन्य कंपनी या फिर मान लीजिए हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की बात करें तो वहाँ पर भी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको इतना लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर जो भी बैंक की जो भी फिक्स डिपॉजिट होता है वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट का जो रेट होता है ये 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए ही रहता है, यानी कि हर 3 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद जो भी इंटरेस्ट का रेट है ये रिवाइज होते रहता है। यानी कि अगले 3 महीने के बाद हो सकता है आपका इंटरेस्ट का रेट गिर सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से जो भी आपका वहाँ पर इंटरेस्ट का रेट है ये घटता रहता है और ऊपर आते जाते रहता है। तो ऐसे में आपका जो भी फिक्स डिपॉजिट यानी कि आपने जो प्लानिंग किया है कि आपको अगले 3 साल के बाद या फिर अगले 5 साल के बाद या फिर अगले 10 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा फिक्स डिपॉजिट से, मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी फिक्स डिपॉजिट है ये फिक्स मतलब जो भी इंटरेस्ट का जो रेट है ये फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर जो भी आप फिक्स करते हैं ये पैसा आपको कम भी मिल सकता है। इसके साथ ही साथ जो फिक्स डिपॉजिट होता है वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। मान लीजिए आप वहाँ पर 1 लाख रुपये फिक्स करते हैं, तो ऐसे में जब आप 1 लाख रुपये वहाँ पर फिक्स करते हैं और फिक्स करने के बाद यानी कि पैसा जमा करने के बाद किसी कारण वजह से अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो नॉमिनी है नॉमिनी को वही पैसा मिलेगा जो पैसा उन्होंने जमा किया है, और इसके बाद जितना दिन रखा है उतना दिन का इंटरेस्ट उनको मिल जाता है नॉमिनी को। लेकिन एलआईसी में क्या होता है कि एलआईसी में आपने जितना सम एश्योर्ड लिया है, यानी कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं एलआईसी में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, तो वहां पर आपका जो सम एश्योर्ड होता है लगभग 2 लाख रुपए होता है या फिर 1,80,000 70,000 इस तरह वहां पर आपका जो सम एश्योर्ड इस तरह बनता है वहां पर। तो ये जो सम एश्योर्ड होता है वही सम एश्योर्ड नॉमिनी को दिया जाता है, और इसके साथ ही साथ उसमें जो भी बोनस यानी कि जो भी इंटरेस्ट आपका पॉलिसी में जमा हुआ है एलआईसी की तरफ से, ये इंटरेस्ट भी उस वक्त आपके नॉमिनी को दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप अगर एलआईसी में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 1,50,000 से 2 लाख तक आपको सम एश्योर्ड मिलता है, यानी कि डेथ होने के बाद आपने जो 1 लाख जमा किया है नॉमिनी को ये 1 लाख नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी सम एश्योर्ड ये सम एश्योर्ड मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट जमा हुआ है वो उस वक्त नॉमिनी को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बैंक की या फिर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो नॉमिनी को सिर्फ 1 लाख मिलेगा, और जितना दिन यानी कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी आपने रखा है जितना दिन तक उतना दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस हिसाब से उस वक्त नॉमिनी को दिया जाता है। ये हो गया डेथ बेनिफिट के बारे में। वहीं पर एलआईसी में क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक वहां पर प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक, यानी कि
जैसे कि मिनिमम अगर हम बात करें एलआईसी की जो सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट जो प्लान है 917 की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मिनिमम 10 साल तक आप वहां पर पैसा जमा रख सकते हैं, 10 साल तक फिक्स रख सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वहां पर आप 25 साल तक आप वहां पर फिक्स रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ वहां पर क्या होता है कि आप मिनिमम अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो 50,000 रुपया आपका सम एश्योर्ड है, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। आप मैक्सिमम जितना चाहें उतना पैसा आप एलआईसी में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 है, जिसके अगर प्रीमियम की बात करें तो लगभग 40,000 45,000 इस तरह वहां पर आपका प्रीमियम यानी कि पैसा आपको देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है मिनिमम। अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहला बेनिफिट हो गया कि आपका इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद आपको अच्छा बोनस मिलता है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ पर 10 साल 12 साल में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम मान लीजिए अब मैक्सिमम 25 साल तक अगर आप पैसा जमा करके रखते हैं एलआईसी के सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में, तो आपका पैसा 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स ऐसा हो जाएगा, यानी कि 1 का 5 हो जाएगा, यानी कि 1 लाख का 5 लाख आपका बन जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बेनिफिट है इसमें क्या है कि आपका टैक्स का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो भी आपका मेच्योरिटी का बेनिफिट है उसमें आपको किसी भी तरह के वहाँ पर आपका इनकम टैक्स में नहीं पकड़ा जाएगा, यानी कि कोई भी टैक्स वहाँ पर नहीं लिया जाएगा आपका मेच्योरिटी का बेनिफिट में। लेकिन वहीं पर अगर हम एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट को छोड़कर अगर हम बैंक की अगर बात करें या फिर पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपका जो भी मेच्योरिटी का बेनिफिट है ये आपका इनकम में उसको क्या बोलते हैं कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि ये इसे इनकम माना जाता है। लेकिन एलआईसी का जो भी मेच्योरिटी का बेनिफिट होता है इसे आपका इनकम में नहीं माना जाता है या फिर इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि एलआईसी की जो भी मेच्योरिटी का बेनिफिट है सेक्शन 10(10)(d) के तहत ये आपका टैक्सेबल नहीं है। लेकिन बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट है उसका जो मेच्योरिटी बेनिफिट है या फिर जो भी मेच्योरिटी में जो भी आपका पैसा मिलता है ये आपका क्या कहते हैं उसको इनकम, ये आपका इनकम है ऐसा माना जाता है, जिसमें आपका टैक्स भी काटा जा सकता है। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़िया है, जिसमें एलआईसी की जो सिंगल एंडोमेंट जो प्लान है इसमें आप अपने जो भी पैसा है उसे आप फिक्स कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 25 साल तक एलआईसी में फिक्स कर सकते हैं, और मिनिमम की अगर बात करें तो 10 साल तक आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में या फिर एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं surajbharai.com, जहां पर हम एलआईसी पॉलिसी से संबंधित बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेशन वहां पर हम शेयर करते रहते हैं जो आपका काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, तो उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।